मैं आहत हूँ इस बात से, और मेरा दिल इस कदर इस टाइम पे दुखी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये लोग भगवानों का नाम, धर्म का मजाक बना दिया इन लोगों ने। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? देखिए, मैं इस चीज़ के अंदर है ना, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर बड़ी मीडिया तक यानी कि बाबा धीरेन्द्र छाए हुए हैं। चमत्कार को नमस्कार की जैसी खबरें दिखाई जा रही हैं। बाबा विवादों में हैं। विवाद है कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और ऐसे में कई विवाद भी उत्पन्न हुए। विवादों के बीच कई लोग समर्थन करने भी आए, और समर्थन ऐसा कि सनातन धर्म वर्सेस अदर धर्म्स, यानी कि लड़ाई सिर्फ चमत्कार और अंधकार के बीच के फर्क मिटाने को लेकर नहीं, बल्कि सनातन धर्म पर हमला लगातार जारी है, ऐसा बाबा कह रहे हैं। बाबा को समर्थन करने वाले लोग कह रहे हैं कि हमेशा इजीली हिंदू धर्म को टारगेट क्यों कर दिया जाता है? और भी तो धर्म है, और भी धर्मों में जादूगरी दिखाई जाती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में जिन्नात यानी कि भूत प्रेत, जादू टोना होता है? क्या चमत्कार जैसी चीजें होती हैं वास्तव में? इनका वजूद क्या? और इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मोहित गौर। उनसे समझेंगे बाबा का करिश्मा। पहले विवादों में घिरे, आपने भी देखा और कई बार आपने खुद भी इस चीज को लेकर बाइट दी है। दिक्कत क्या है? अगर बाबा कह रहे हैं कि चमत्कार मैं करता हूँ, दिखाता हूँ, तो दिक्कत क्या है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। जैसे कि आपने बोला कि दिक्कत क्या है, धर्म को व्यापार बना देना, ये दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर बाबा चमत्कारी हैं तो इस देश के अंदर हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा चमत्कारी हैं। देखिए, बाबा चमत्कारी नहीं है, बाबा अपना व्यापार कर रहे हैं, है ना। एक दुकान खोल के बैठे हैं, और देखिए जो उनका विरोध भी कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि जो देश की जो भोली भाली जो जनता है ना, उनकी दुकान पे आ जाए, है ना। देखो, इन लोगों ने धर्म के नाम पे एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जिसकी दुकान ज्यादा सज रही है ना, जो ज्यादा बयानबाजी दे रहा है ना, वो उसकी दुकान चल रही है और चलने का काम कर रही है। अगर बाबा सच्चे होते, है ना, और बाबा चमत्कारी नहीं होते, है ना, तो बाबा नफरत नहीं फैलाते, अपने जहरीले भाषण नहीं देते अपने सत्संग के अंदर बैठ के। एक कथावाचक का कर्तव्य है कि उनके जो भक्त हैं उनको कथा सुनाना, उनको सच्चाई की राह पे चलाना। कथावाचक होने के नाते वो क्या बयान दे रहे थे कि तलवार उठा लो, है ना, सनातनियों एक हो जाओ। अरे आप बताओ, आप मतलब इस देश के अंदर कौन सा, मतलब कि जबकि प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं कि मुसलमानों के लिए टिप्पणी ना करी जाए। प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं आके कि देश के अंदर, मतलब जो मीडिया जो चला रही है, जो भी कोई व्यक्ति बयान दे रहा है, चाहे उनका बीजेपी का नेता क्यों ना हो, है ना, तो वो बयानबाजी ना करें। पर बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा धर्म के नाम पे, है ना, अपनी दुकान चला रहे हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। लेकिन बाबा तो अंतर्यामी बता रहे हैं ना अपना आपको, कि मन की बात समझ लेता हूँ, उसका पूरा परिचय दे देते हैं। अगर आस्थाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की, लोगों को फायदा हो रहा है, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? कहाँ से अंधविश्वास फैल गया? जो इस देश की जो जनता है वो बहुत भोली भाली है ना। अगर इस देश की जनता भोली भाली नहीं होती, अधिकांश जितनी भी जनता है जो उनके समर्थक में आई हुई, अगर वो भोली भाली नहीं होती, तो धीरेन्द्र शास्त्री आज बाबा नहीं होता, और इस देश की कुर्सी पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री वो मोदी नहीं होता, है ना। क्योंकि देश की जनता को ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब आप एक बात बताइए, बाबा चमत्कारी हो गए। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, इन लोगों ने अपनी दुकान सजा रखी है, अंधविश्वास इतना ज्यादा फैला दिया है। अरे आप बताइए कि भगवानों का नाम खराब कर रहे हैं बाबा, कि बाबा संवाद करते हैं रावण से। अरे हमें भी वो टेलीफोन नंबर दे दो, हम भी रावण से संवाद कर लेंगे, है ना। मैं खुद, है ना, बाबा कहते हैं कि वो बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर वो बालाजी के इतने बड़े भक्त हैं, है ना, और वो अपना काम कर रहे हैं, तो भैया हम भी तो दिन में 4-4 बार हनुमान जी की पूजा करते हैं ना, हम भी हनुमान जी को मानने वाले व्यक्ति हैं। हमें तो आज तक कभी हमारा संवाद नहीं हुआ। अरे देखिए, आस्था एक अलग चीज है। आस्था जो है, आस्था दिल का विषय है ना। पर आस्था के ऊपर व्यापार करना, आस्था के ऊपर रोजगार करना, ये गलत है। अब बाबा कह रहे हैं कि मैं कोई फीस नहीं लेता, मैं कोई फंड नहीं लेता। उनकी एक कथा के लिए लोग लाखों रुपए देते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? बाबा को बताना चाहिए। कोई जी आते हैं बाबा पे, लेकिन उससे पहले क्या भूत प्रेत होता है, कोई जिन्नात जैसी चीजें, कभी वास्ता पड़ा आपके पास? देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर वास्ता पड़ेगा भी तो मैं इन बाबाओं के पास नहीं जाऊंगा। मैं तो अपने आराध्य की पूजा करूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, है ना। और पहली बात, जब देश आज 21वीं सदी के अंदर है ना, जब और जितने भी मुल्क हैं, है ना, हम चाहते हैं कि हमारा देश भी मंगल ग्रह पे पहुंचे, पर आज हम कहाँ घुसे पड़े हैं? भूत, पिशाच, जिन्न, प्रेत। अरे
आज 21वीं सदी है, साइंस का दौर है, साइंस के दौर के अंदर ये नॉनसेंस बातें क्यों हो रही हैं? देखिए ये वही लोग कर रहे हैं जिनको अपनी रोटियां सेकनी है। मैं देख रहा हूं, मैं खुद देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने ज्यादा समर्थन में आ गए हैं बाबा के, उनके बचाव के लिए। देखिए उनको नहीं आना चाहिए। ये भोली वाली जनता है, मेहनत से पैसा कमाती है और वो पैसा जाके चढ़ावे में चढ़ाती है। उनके पैसों को ऐसे चढ़ावे में, ऐसे ढोंगी बाबाओं के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो खुद मोदी जी आशाराम के पैर छूते थे, है ना, खुद कितने बड़े बड़े नेता हैं, है ना, इन बाबाओं को इस्तेमाल उनकी वोट बैंक के लिए करते हैं। उनको उनकी वोट बैंक चाहिए होती है, उनके पैर छूते हैं जा जाके। ये वो बाबा लोग हैं। ये बाबा, आपने क्या आश्रम पिक्चर नहीं देखी? जी आपने देखी होगी, है ना, आश्रम के अंदर क्या दिखाया गया? ये ढोंगी बाबा है, कपटी बाबा है। बाबा का अगर कर्तव्य है तो वो जाके आराधना करे, है ना, वो जाके तपस्या करे, तपस्वी बने, है ना, और अपने ईष्ट को माने। बैठ के अंधविश्वास ना फैलाए। मतलब किसी के बाप के नाम बताने से, चाचा का नाम बताने से क्या वो चमत्कारी हो गया? अगर चमत्कार करना है का इलाज लेके आते, हिंदुस्तान की जनता को रिलीफ मिलती। मोहित जी, फिर धीरेन्द्र शास्त्री मन की बात कैसे जान लेते हैं? कौन सा मंत्र है? साइकोलॉजी, देखिए वो मंत्र हमें भी बता दें, है ना, वो मंत्र हमें भी बता दें आके। देखिए एक साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी के हिसाब से चीजें चलती है ना, तो कुछ चीज़ साइकोलॉजी के तौर पे उन्होंने सीख ली होगी, उन्होंने उसको चमत्कार बता दिया। और उन्होंने उसको चमत्कार इस कदर बता दिया कि अब तो लोगों की जेबों में डाका डालने लगे, है ना। उन्होंने चमत्कार, देखिए मैं तो इस बात को जान के आश्चर्य में हूं कि पत्रकार जाके उनके पैर छू रहा है। अगर आप सोचिए कि अगर देश का पत्रकार जाके पैर छू रहा है तो देश को क्या सच्चाई दिखाई जाएगी? नहीं दिखाई जाएगी, है ना, क्योंकि उनको बचाना है बाबा को। क्योंकि बाबा जो है, बाबा के आप बयान सुनिएगा, है ना, बाबा के जितने भी बयान है वो एक बाबा का कर्तव्य नहीं है कि जो उनके जहरीले जो बयान है, उनके जहरीले बयानों से, है ना, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम होने का कार्य होता है। इस देश के अंदर जो देश की एकता है और अखंडता है उसको टूटने का काम होता है। और मैं हकीकत में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ित हूँ और मेरा दिल दुखा है कि मतलब मैं खुद आप लोग ही मुझे बोलते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ, है ना, आप मीडिया ने ही मुझे उठाया था कि मैं हनुमान भक्त हूँ। और मेरा दिल दुखता है जब हमारे भगवान मेरे ईस्ट के ऊपर आके ये लोग अपना व्यापार करने की कोशिश करते हैं। मेरा दिल दुख रहा है इस टाइम के अंदर कि बाबा ने बालाजी महाराज को, है ना, उनके नाम को खराब करने की कोशिश करी है। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? देखिए मैं इस चीज के अंदर, है ना, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, दिल से सोचने वाली बात है कि भगवानों का व्यापार करने लगे हैं ये लोग व्यापारी बन चुके हैं। ये लोग धर्म को बेचने का कार्य करें, ये लोग भगवानों को बेचने का काम करें, ये लोग भगवानों को आपस में लड़वाने का काम करें। और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं बाबा को। बाबा खुद अपने कथाओं के अंदर एक बात बोलते थे कि 33 करोड़ देवी देवता है, नहीं 33 कोटि के देवी देवता होते हैं, है ना। बाबा को पता नहीं है, पर बाबा इस देश के अंदर जो चीजें बोल रहे हैं, है ना, और मैं तरस के साथ कह रहा हूं, भोली वाली जनता को, इस देश की भोली वाली जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आजकल ये बाबाओं की बात करें तो नेशनल मीडिया के हीरो बन चुके हैं, रात दिन बाबा ही दिखाए जा रहे हैं टीवी पे। मैं वही बोल रहा हूं, बिक चुके हैं पत्रकार लोग, बिक चुकी है गोदी मीडिया। हाँ, आजकल साधु संतों का जो काम हो गया है वो पिक्चर देखना हो गया है। साधु संत का जो काम हो गया है अश्लीलता करना हो गया है। साधु संत का जो काम हो गया है आज के समय के अंदर एंटरटेनमेंट करना हो गया है, दंगे फैलाना हो गया है, देश की जनता को भड़काने का काम करना हो गया है। देखिए बाबाओं का काम ये नहीं है। बाबा का काम, मैं बार बार कह रहा हूं, आराधना करना है ना, सत्य बताना है, उपदेश देना है, विचार रखने हैं। देखिए मैं भगवान को मानता हूं, है ना, मैं खुद भगवान को मानता हूं, मैं खुद हनुमान भक्त हूं, है ना, और मैं इन बाबाओं पे यकीन नहीं करता, ये ढोंगी बाबा हैं। लेकिन इस विरोधों के बीच कई आवाजें ये भी उठ रही हैं कि जो बाबा का विरोध कर रहे हैं वो सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, यानी कि वो देशद्रोही हो। देखिए वो ठेकेदार हैं क्या? बाबा ठेकेदार हैं? और ऐसे लोग जो ये बात बोले क्या वो ठेकेदार हैं? आप बताइए मुझे, क्या वो ठेकेदार हैं? वो होते कौन है? मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र भारद्वाज है ना, मैं बहुत चीजें देखता हूँ, मेरा गोत्र भारद्वाज है, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। क्या मैं देशद्रोही हो गया? क्या वो बाबा इस देश के क्या रिप्रेजेंटेटिव हैं? क्या बाबा इस देश के कौन है? क्या है बाबा कुछ नहीं है ना। देखिए तो सिर्फ इस सवाल देश की हिंदू धर्म पर ही क्यों, बाबाओं पे क्यों नहीं, पादरियों पर क्यों सवाल नहीं? मतलब उतारने का कहा जाता है कि हम भूत प्रेत उतार देंगे, उन पे सवाल क्यों? मैडम मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं
मौलवियों के भी खिलाफ हूँ जो ढोंग करते हैं, उन पादरियों के भी खिलाफ हूँ जो ढोंग कर रहे हैं। मैं हर एक उस व्यक्ति के खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का है, किसी भी विषय का है, जो सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर अंधविश्वास फैलाने का कार्य कर रहे हैं, है ना। मैं उस हर एक व्यक्ति, हर एक सांसद, हर एक विधायक, चाहे वो बाबा है, चाहे वो कोई भी है, जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, मैं हर एक उस व्यक्ति के खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं बाबाओं के खिलाफ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं संतों के खिलाफ हूँ, नहीं, संत हैं। क्यों बाबा के खिलाफ नहीं? शंकराचार्य के पक्ष में क्यों नहीं आके खड़े हुए ये अंधभक्त? मुझे बताइए आज, क्या शंकराचार्य सनातनी नहीं है? क्या शंकराचार्य क्या बाबा नहीं है? बताइए आप मुझे, क्या शंकराचार्य बाबा नहीं है? क्या शंकराचार्य संत नहीं है? बताइए आप मुझे, क्यों नहीं खड़े हुए आके लोग? क्योंकि देखिए, जो सच दिखा रहा है ना, जो सच दिखा रहा है ना, वो आज के समय में उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सत्ता पे बैठे काबिज जो लोग हैं, है ना, वो चाहते हैं फूट डाल के राजनीति करें, वो चाहते हैं कि धर्मों के नाम पे राजनीति करते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे ही लोग बटे रहें और ऐसे ही बाबाओं के चंगुलों में फंसे रहें। लेकिन यही जनता चमत्कार को नमस्कार भी कर रही है। आप देख रहे हैं कि बाबाओं के साथ लोग जुड़े हुए हैं, आस्था है, जुड़े हुए विश्वास है, तो वो नमस्कार कर रहे हैं लोगों को। देखिए, वो जनता नमस्कार नहीं कर रही, उस जनता को फुसलाया जा रहा है, उस जनता को बहकाया जा रहा है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से बहकाया जा रहा हो, चाहे उन लोगों के बीच में जाके। देखिए, जब एंटरटेनमेंट हो रहा है ना, इस देश के अंदर आज के समय में एंटरटेनमेंट जरूरी हो चुका है, और जब एंटरटेनमेंट जरूरी हो चुका है तो जनता को फुसलाया जा रहा है उसके अंदर आके। कोई उनके पक्ष में नहीं है। जो जागरूक सनातनी है, जो जागरूक व्यक्ति है ना, जो जागरूक हिंदू है, वो उनके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। हर तरीके के लोग हैं, हर किसी की हर तरीके की मानसिकता है, पर मैं बुद्धिजीवियों से बोलना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि इन बाबाओं के चक्कर में ना आइए, ये समय बर्बाद करेंगे आपका। ये लोग आपको अंधविश्वास में डालेंगे और आपसे पैसे लूटेंगे और पाखंड फैलाएंगे ये लोग। जी चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे मोहित गौड़ बात कर रहे थे।